तो हेलो यारो। तो आज हमको यहाँ पे रिएक्शन नहीं बनाने वाले हैं। आज मैं कोई गाने का यहाँ पे रिव्यू नहीं करने वाला, उस पर रिएक्शन नहीं देने वाला। आज हम थोड़ी बातचीत करने वाले हैं। तो बातचीत करने वाले हैं शिव रिएक्शन और हरकत वाले फरदीन के बीच में जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसके बारे में बात करने वाले, बिकॉज ये थोड़ा ज़रूरी है। तो अगर आप हिप हॉप सुनते हो या फिर अगर आप रिएक्शन देखते हो तो कहीं ना कहीं से आपको ये पता तो होगा ही, चाहे किसी की स्टोरी से हो या फिर किसी की पोस्ट से हो या फिर बहुत सारे मीम पेजेस भी इसको कवर कर रहे हैं, या फिर जो आपके यूट्यूब पे जो क्या बोलते हैं हिप हॉप न्यूज़ चैनल है वो भी इसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो आपको पता ही है कि क्या सीन हुआ है और क्या चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने भी आज शाम को शायद मेरे ऑफिस आवर्स के बाद 7:30 बज रहा होगा, तो मैंने लोका भाई का स्टोरी देखा, लोका भाई का पोस्ट देखा और मैं देख के हैरान रह गया यार कि ये शिव है और कोई औरत उसे थप्पड़ मार रही है। तो मुझे पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा यार पहले पता कर लो उसके बारे में, इसके बारे में कुछ कमेंट करो या फिर इसके बारे में कुछ बोलो। तो यार मैंने लोगों से पता किया तो मेरे कुछ भाइयों ने बोला कि यार वो हरकत वाला फरदीन एक रैपर है, तो वो उसकी मम्मी है, तो वो उसे थप्पड़ मार रही है, शिव रिएक्शन को थप्पड़ मार रही है बिकॉज शायद शिव ने कोई अपने ट्रैक पे हरकत वाले फरदीन को कुछ गाली दिया है या फिर कुछ बोला है, समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए उसकी मम्मी आके थप्पड़ मार रही है। तो यार ऐसा सीन है, अगर तुम अपनी मम्मी पापा को लेके आके ऐसा कर रहे हो और उसकी मम्मी वैसे थप्पड़ मारी, अगर बाई चांस मैं सोच रहा हूँ शिव भाई वहाँ पे कामली, पहले तो बहुत शाउट आउट टू सिम्स यार सोचो अगर गलती से अगर हाथ अगर शिव भाई का उड़ गया होता तो, बिकॉज जिस तरीके से उसकी मम्मी मार रही थी बिना बात सुने बिना कुछ किया, अगर गलती से एक थप्पड़ पड़ गया होता, अगर हाथ उड़ गई होती, अगर हाथ से थोड़ा लग भी गया होता तो बाकी के लोग वहां पे आजू बाजू थे वो क्या करते? तब कहाँ जाती तुम्हारी जेंडर इक्वलिटी? ब्रो तुम्हारे बीच में क्या बीफ है मुझे नहीं पता, हरकत वाले फरदीन और शिव के बीच में क्या बीफ है मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है यार। उसके बाद तो पहली बात तो हरकत वाला फरदीन को, भले शिव ने तुमको गाली दिया है तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शिव यहाँ पे बहुत सही है, गाली अगर दिया है भाई ने तो गलत किया है ब्रो, गलत किया है। लेकिन अगर तुम पब्लिक एक फिगर हो, तुम यूट्यूब पे हो, तुम सोशल मीडिया पे हो, लोग तुम्हें सुन रहे हैं, अगर 10,000 लोग तुम्हें सुन रहे हैं तो वहाँ पे होगा कि 100 लोग या फिर 200 लोग तुम्हें हेट दें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रो तुम अपने घर वालों को लेके चले जाओगे कि उसने मुझे गाली दिया, उसने मुझे फलाना बोला, उसने मुझे ढिमकाना बोला। तो यार क्लास 2-3 में हुआ करता था कि दो बच्चे लड़ते थे तो घर जाके बोलते थे कि उसने मुझे साला बोला, उसने मुझे कुत्ता बोला, तो चलो अब उसे पीटना है, जाके तुम उसकी पिटाई करो। यार ये क्लास 2-3 में हुआ करता था। ग्रो अप मैन। चाहे तो तुम ये कर रहे हो, चाहे तुम्हें थोड़ी फेम चाहिए या फिर कुछ और चाहिए, मुझे नहीं पता क्या चाहिए, लेकिन मुझे जितना पता चला है शायद तुम लोगों में इंस्टा पे बातें भी हुई थी, तुम लोगों ने बातें क्लियर भी कर ली थी, शिव ने तुमको सॉरी भी बोला था। तो वो सॉरी के बोलने के बाद तुम अगर ऐसा सीन वापस क्रिएट कर रहे हो तो इसका क्या मतलब होता है ब्रो? मतलब यही होता है कि तुम्हें थोड़ी फेम चाहिए, और क्या चाहिए मुझे एग्जैक्टली नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए, बिकॉज जब इंस्टा पे सब कुछ क्लियर हो गया, सॉरी दोनों ने एक्सचेंज कर ली, उसके बाद भी तुम उसके घर लेके जा रहे हो, और उसके बाद यार तुम एक रैपर हो, पहले तुम गुंडे नहीं हो, तुम कोई गैंगस्टर नहीं हो, तुम रैपर हो, तुम अपना आर्ट के लिए यूट्यूब पे आए हो कि तुम वहां पे अपना आर्ट शो करो। तो रैपर के बीच में हमने देखा है कि बीफ होता है, तो बीफ होता है तो सामने वाले रैपर को एक दूसरे को ये नंगा कर देते हैं यार। लेकिन मुझे अब डर ऐसा हो गया है कि अगर इस बंदे के साथ किसी की रैप बैटल हुई, किसी के साथ इसकी बीफ हुई, तो ये बंदा अपना नस ना काट ले, बिकॉज ये नहीं ले पाएगा ब्रो। इसके अंदर वो जिगरा ही नहीं है कि वो ले पाए, सामने वाले की बातें ले पाए, उसकी क्रिटिसिज्म ले पाए। यार जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है वो देखने के बाद तो मेरे तरफ से शिव के लिए फुल सपोर्ट है, इज्जत बहुत ज़्यादा है, बिकॉज जिस तरीके से उसकी मम्मी उसे मार रही थी, गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी, उसके बाद भी भाई ने अपना आपा नहीं खोया है। भाई बस एक ही बात बोलता रहा है कि मैं यार गलत नहीं हूँ, मैंने गाली नहीं दी है, अगर मैंने कुछ गलती किया है तो आप जो इस तरीके से सीन क्रिएट कर रहे हो ये ना करो, थाने में चलो, वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर केस करो, वहाँ पे क्लियर आउट करो। मैं बस ये सोच रहा हूँ यार कि अगर जिस तरीके से उसकी मम्मी वहाँ पे चिल्ला रही थी, मार रही थी उसको, और गलती से उसके तरफ से अगर एक हाथ उड़ गया होता तब सीन क्या होता, तब क्या इज्जत रह जाती उस औरत की वहाँ पे, उसकी मम्मी की वहाँ पे और उसकी वहाँ पे। बिकॉज हम भी अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं जेंडर इक्वलिटी की या फिर इसकी या फिर उसकी, यार अगर गलती से हाथ उड़ गया होता ना तो हम सब बोलते कि शिव गलत है, उसने औरत पे कैसे हाथ उठाया। हम ये नहीं देखते कि औरत ने उसको पहले 5 थप्पड़ मारे या फिर 10 थप्पड़ मारे या फिर माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दे रही है, हम बस वहाँ पे ये बोलते कि शिव गलत है। तुम एग्जाम्पल ले लो यार, जोमेटो वाला सीन देख लो, वहाँ पे एग्जाम्पल ले लो, अगर वो प्रूव नहीं हुआ होता तो हम भाई मान चुके थे कि जोमेटो वाले बंदे ने उसका नाक तोड़ा है। ये जो कैब वाली घटना है इसकी देख लो यार, उस औरत ने उसको 20 चाटे 22 चाटे मारे हैं, तो हम सब ने मान लिया था ब्रो कि उसने ही कुछ किया है, जब तक वीडियो हमने नहीं देखा है। वीडियो देखने के बाद हमने सपोर्ट किया, तब हम बोल रहे थे जेंडर इक्वलिटी ये है और उसको सपोर्ट करो, इसको सपोर्ट करो। लेकिन जब तक कोई प्रूव ना हो
सब यही मानते हैं कि अगर लड़का है तो वो गलत है, अगर ये औरत है ये कुछ बोल रही है तो ये सही है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ अब नहीं बोलने वाला ब्रो। मैं यहाँ पे नहीं बोलने वाला कि शिव सही था या फिर शिव गलत था, या फिर हरकत वाला फरदीन सही था या फिर हरकत वाला फरदीन गलत था। पर जो भी शिव के साथ हुआ वो भाई टोटली गलत था, बहुत ज़्यादा गलत था। और यार हमें उसकी अपोज करनी पड़ेगी एज अ कम्युनिटी, हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, उसके खिलाफ बातें करनी पड़ेंगी। एक चीज़ मैं एज अ भाई शिव को ये प्रॉमिस करता हूँ कि इन फ्यूचर भले हरकत वाला फरदीन बहुत बड़ा रैपर बन जाए भाई, मिलियन व्यूज़ जाए, मिलियन सब्सक्राइबर हो, वर्ल्ड वाइड फेमस हो, लेकिन तुम्हारे इस भाई की तरफ से कभी हरकत वाले फरदीन पे आज से कभी रिएक्शन अभी तक तो बना था नहीं, एंड इन फ्यूचर कभी बनेगा भी नहीं। दैट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम दिस ब्रदर। और शिव भाई के जितने फैंस है, शिव भाई के जितने व्यूअर्स है जो शिव भाई को देखते हैं, यार भाई को प्यार दो। बिकॉज ये जो सीन हुआ है इसके बाद भाई के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही होंगी, बहुत कुछ बंदा सोच रहा होगा। तो उससे पॉजिटिव एनर्जी दो, उसे प्यार दो, उसे अपना सपोर्ट दिखाओ कि यार हम सब तुम्हारे साथ हैं। और जो अगर रैपर्स है, मुंबई के रैपर्स हैं जो जिन पे शिव रिएक्ट करता है, जिनको शिव सपोर्ट करता है, यार बात करो अपने भाई से, भाई को सपोर्ट दो और भाई को मोटिवेट करो कि अपना जो काम कर रहे हैं वो करते रहे। तो चलो दैट्स ऑल फॉर, मैं यहाँ पे अब रोक देता हूँ। मैं ज़्यादा बातें अब नहीं करने वाला हूँ, वरना क्या पता कल मेरे घर के बाहर ही हरकत वाला फर्द ही ना हो।